नमस्कार। दैनिक सवेरा देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल। इस समय मैं मौजूद हूं रामनगर के उपजिला अस्पताल में। हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय जी। जिस तरह से ये बरसात का मौसम अभी चल रहा है, जो बारिशें भी जो हो रही हैं, लोग जो है काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। सर, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय है? शुक्रिया अनिल जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपको और आपके जितने भी श्रोतागण जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ये बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून का सीज़न है। बरसात इस बार काफ़ी जल्दी आई है, खुशी भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना, और कई बीमारियां हैं। अपनी सेहत को उसके बारे में थोड़ा सा जानकार रहें, थोड़ा एहतियात बरतें, और एक अच्छा जो ज़िंदगी जो है वो बसर करें। तो मानसून के बारे में अगर बात करेंगे, इस सीज़न में जो ज़्यादातर बीमारियां, सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी मौसम में देखी जाती हैं, उसमें सबसे कॉमन जो है वो है पानी की वजह से। तो जैसे बीमारियां हैं, हम मेडिकली उसको अलग अलग उसमें कैटेगराइज करते हैं। कुछ डिजीज़ हैं जो वाटर वॉर्न डिजीज़ हैं, जो पानी से होती हैं, डायरेक्टली पानी से, गंदा पानी इस्तेमाल करने से। जैसे कॉमन है, जो बहुत कॉमन चल रहा है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जैसे जो दस्त वगैरह हैं। उसके बाद ये हो गया टाइफाइड है, जो बड़ा कॉमन है, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये जॉन्डिस हो गया, पीलिया वगैरह। ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन है, ये डायरेक्टली गंदा पानी पीने की वजह से जो हैं ये बीमारियां बड़ी कॉमन है। उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप आता है बीमारियों का, वो आता है कि वेक्टर वॉर्न डिजीज। वेक्टर होती है कि कोई मान लो कोई बीच में कोई मीडिएटर आएगा, वो उसकी वजह से जो है वो ये डिजीजेस होती हैं, इसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं। तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो है, जैसे मॉस्किटो है। मॉस्किटो अभी तो सीज़न है नहीं है, पानी में पानी इकट्ठा होने की वजह से ये आपके आसपास में जो मच्छर हैं वो पैदा होंगे, और उनकी वजह से ये जो है ये इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे में करते हैं। जैसे बड़ा कॉमन है मलेरिया, हालांकि हमारे रामनगर में तो ऐसा मलेरिया के केसेस अब तक देखे नहीं गए हैं। उसके अलावा डेंगू है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर है। ये कुछ है जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, जो जिसके मच्छर के काटने की वजह से होती हैं। तो एक डिजीज आ गई जो डायरेक्टली पानी से आ रही हैं, दूसरी आ रही हैं वेक्टर की वजह से। और उसके अलावा अलग अलग हैं, जैसे अभी वायरल भी बीच बीच में देख रहे हैं। जैसे बरसात में आप भीग रहे हैं तो उसकी वजह से कॉमन कोल्ड वगैरह जो बड़ा हो रहा है वो भी बहुत कॉमन है। बुखार जो खांसी जुकाम है वो बड़ा कॉमन है, वो इसी की वजह से सीजनल फ्लू है। बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, आप एकदम से भीग रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रही है, जिसकी वजह से खांसी जुकाम बहुत कॉमन हो रहा है। और उसके अलावा कुछ जैसे कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, मान लो खारिश वगैरह होना, वो बड़ा कॉमन है। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, उसको ग्रो करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो मानसून का सीज़न है, मैक्सिमम ये जो सीज़न है ये हर एक चीज़ का ये एक ब्रीडिंग सीज़न भी इसको हम मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ऑप्टिमम है, ह्यूमिडिटी इतनी अच्छी होती है कि ये मल्टीप्लाई करते हैं, इसी की वजह से जो है ये इन्फेक्शन जो है वो कॉमनली एक से दूसरे में जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। पानी की वजह से है या गंदगी की वजह से है, ये डायरेक्टली कुछ डिजीज़ हैं जो बड़ी कॉमन है, जो देखी जाती हैं अभी। तो सर, क्या क्या उपाय हैं फिर से आप खास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेडीज के लिए? देखिए, प्रिकॉशन तो इन जनरल रहेंगे। प्रिकॉशंस में सबसे ज़रूरी ये रहेगा कि आपने अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। अपने फ्रीक्वेंटली आपने हैंड वॉश करना, हाथ प्रॉपर्ली धोते रहें। उसके बाद सबसे ज़रूरी है जो पानी है, पानी आप अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएं, और पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो एरिया है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। तो होता क्या है कि आसपास में गंदगी होने की वजह से बरसात के मौसम में जो पानी है वो उसकी पानी की सीपेज होती है, कहीं से लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से ये कंटेमिनेशन होती है। तो पानी अगर तो किसी के घर में अगर किसी ने फ़िल्टर वगैरह लगाया है तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करके फ़िल्टर का पानी यूज़ कर सकते हैं। जो ये चीज़ें नहीं है अफोर्ड कर सकते, उनके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप पानी ले लें, पानी को बॉयल करें, जिसे 1 मिनट के लिए आपने बॉयल करना, उसके बाद ठंडा करके आप पानी इस्तेमाल करें। सबसे ज़रूरी है हैंड वॉश करें, पानी बॉयल करके यूज़ करें। उसके बाद आप जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसको धो के उसके बाद खाएं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, काट के और अच्छे से पका के खानी है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि जैसे ठंडा खाना, मोस्टली यही प्रैक्टिस होती है गांव में कि खाना बन के शाम को बना दिया, ज़्यादा बन गया, सुबह गर्म करके खा लिया, ऐसा कभी नहीं करना है, खासकर इस मौसम में। खाना जब भी खाना, फ्रेश खाना खाएं, ठंडा खाना नहीं खाएं, और बाहर का खाना खासकर स्ट्रीट फूड, जंक फूड, वो इस टाइम पे अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम जो
ये लूज मोशन या ये वॉमिटिंग वगैरह, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, ये सारा जो हो रहा है ये इसी की वजह से, कंटेमिनेशन की वजह। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, खाना खाएं और डायरेक्टली आप जैसे बारिश में ना भीगें। थोड़ा सा आप जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वेदर फोरकास्ट आपको मिल जाता है पहले, तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान करें कि अगर बारिश अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड है तो बाहर ना निकलें, थोड़ा सा भीगना अवॉइड करें। हाँ, ज़रूरी ट्रिप है तो प्रिकॉशंस लेके उसके बाद ही जाएं आप। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।